Morning student, today we start our 7th chapter of business study, sources of business finance. सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के बिजनेस को मेंटेन करने तक हमको फाइनेंस की नीड होती है। तो ये फाइनेंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं, एक बिजनेसमैन कहाँ कहाँ से फंड इकट्ठा कर सकता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। इस चैप्टर को पढ़ने से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल फाइनेंस। स्टूडेंट को ये नेचर और इम्पोर्टेंस पता चलेगा बिजनेस फाइनेंस का। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फाइनेंस। उनको कहाँ कहाँ से फंड एक बिजनेसमैन, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म इकट्ठा कर सकती है वो पता चलता है। जैसे कि शेयर कैपिटल, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेके, अपनी खुद की कैपिटल लगा करके, तो वेरियस सोर्सेस का पता चलता है, टाइप्स का। थर्ड, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। एक बिजनेस में फिक्स कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसका डिफरेंस पता चलेगा। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रिफरेंशियल शेयर। टू टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, एक इक्विटी और एक प्रिफरेंशियल। तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है और शेयर्स के टाइप्स इक्विटी और प्रिफरेंशियल क्या होते हैं। दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द शेयर्स एंड डिबेंचर। उनको शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस पता चलेगा। Thus, student will be able to understand the sources of various types of commercial finance। यानी कि स्टूडेंट एबल हो जाएंगे कि वो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फाइनेंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड सिलेक्ट द यूजफुल फाइनेंस एंड टू कंडक्ट द बिजनेस स्किलफुली। और जब वो बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन वर्क करेंगे तो वो अपना फंड का सोर्सेस सिलेक्ट करने में एबल होंगे और अपने बिजनेस को स्किलफुली रन करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि इस चैप्टर्स को पढ़ने से स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एक अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन बोली है, इन मॉडर्न इरा फाइनेंस इज डेट एक्सिस अराउंड विच इकोनॉमिकल वर्ल्ड मूव्स। ये आपको कोट लर्न करना है। मॉडर्न इरा में फाइनेंस वो एक्सिस है जिस पर कि हमारा इकोनॉमिकल वर्ल्ड मूव करता है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फाइनेंस पर मूव करती है। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं होगा तो हम बिजनेस को मूव नहीं कर सकते, हम उसको चला नहीं सकते हैं। अब हमको ये पता है, अगर आपको भी, आपने कॉमर्स लिया है, आपको पता है कि अगर हमको कोई सा भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, चाहे स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं और लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, जब भी हम कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो विदाउट फाइनेंस पॉसिबल नहीं है कि हम बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लें। तो हमारा पूरी एक्टिविटीज़ जो होती है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार हमने इस्टेब्लिश कर लिया, हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी फंड चाहिए। हमको फिक्स असेट्स के लिए बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, हमको फंड चाहिए। एम्प्लॉयज़ का मेंटेनेंस, ऑफिस का मेंटेनेंस, विदाउट फाइनेंस हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। फाइनेंस हैज़ द हाईएस्ट प्लेस इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ऊपर किसी को जगह मिलती है तो वो फाइनेंस को मिलती है। एंड इट्स डेवलपमेंट, फंड को लाना, उसका डेवलपमेंट करना। इन द लैक ऑफ फाइनेंस एनी फाइनेंशियल प्रोसेस कांट बी कंडक्टेड। फंड के बिना हम कोई सी भी फाइनेंशियल प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकते। हम बिजनेस का एक भी वर्क विदाउट फंड नहीं कर सकते। बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन
द शेप्स ऑफ कॉमर्शियल यूनिट वॉज स्मॉल। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट्स होती थी, जो बिजनेस होते थे, उनकी जो साइज़ होती थी वो स्मॉल होती थी। इन सच कंडीशन बिजनेसमैन हिमसेल्फ फुलफिल द फाइनेंशियल लेग। जो भी फंड में कमी आती थी वो बिजनेसमैन अपने स्वयं से खुद ही पूरा कर लेता था। जब हमारा बिजनेस क्या था, स्मॉल था। कब था? इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन commercial unit look big shape, for which the funds of the businessmen were insufficient. In this condition, financial arrangement from the other fund begins. जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद में बिजनेसमैन की फाइनेंशियल नीड बढ़ गई और वो सेल्फ उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता था, तो उसको किसकी शुरुआत हुई? फाइनेंशियल अरेंजमेंट। उसने फ़ंड को अरेंज करने का शुरू किया। फ़ंड को अरेंज करना यानी बैंक से लोन लेना, शेयर डिबेंचर इशू करना। तो ये एक्टिविटीज़ आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है। एट द टाइम ऑफ स्लम्स द बिजनेसमैन हैज़ टू सेल द स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स टू फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। क्या करता था वो कि अगर उसको फ़ंड की ज़रूरत है तो वो जो अपना गुड्स है उसको सेल करके अपने फ़ंड के रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। टू सेल द मैक्सिमम गुड्स। इन दिस सिचुएशन ड्यू टू लैक ऑफ प्राइस देयर इज़ मोर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। अगर सपोज़ मार्केट में अगर वैल्यू अगर कम है गुड्स की अभी, तब भी उसको अपने नीड्स को पूरा करने के लिए अपने गुड्स को सेल करना पड़ता था, जिससे कि उसको और शॉर्टेज होती थी फाइनेंस की। So the financial advisor is given the responsibility that they should control the cash flow in such a way that there is no lack of funds for him. इसलिए उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र की नीड हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कंट्रोल करे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को, कहाँ से कितना कैश कब आएगा, कहाँ से कितना कैश कब जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि फ़ंड की यूटिलिटी क्या है, फ़ंड का इम्पोर्टेंस क्या है और फ़ंड को कलेक्ट करना हमको क्यों ज़रूरी होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमारा बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग क्या है? ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग कंडक्टेड with the purpose of profit are called business, and the finance means the monetary in which the management and operation of the monetary is also included. जो भी हम एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो हमारी बिजनेस होती है, और हमारी जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है वो पूरा जिस फंड पर होता है वो मॉनेटरी आर इंक्लूडेड इन बिजनेस फाइनेंस। दस द कॉमर्शियल फाइनेंस मीन्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री विच आर एस्टैब्लिश विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो कॉमर्शियल फाइनेंस का मीन्स क्या हुआ? वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिससे कि हमारा प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में लगाते हैं। फाइनेंस वर्क्स एज एन ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्री। फाइनेंस हमारा क्या करता है? एज ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारा इंडस्ट्री का। जैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही बिजनेस को चलने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट फाइनेंस एनी इंडस्ट्री कान बी स्टार्टेड एंड ऑपरेटेड। कोई सी भी इंडस्ट्री को ना तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ना ही हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अ फाइनेंशियल सिचुएशन नीड्स द अवेलेबिलिटी एंड सफिशिएंट फाइनेंस टू गेट इट्स ऑब्जेक्टिव। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को नीड एंड अवेलेबिलिटी, उसको नीड होती है, उसको पूरा सफिशिएंट फाइनेंस हमको अवेलेबल करवाना पड़ता है, तभी उसको ऑब्जेक्टिव उसको अचीव होते हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमको अचीव कब होंगे? जब हमारे पास सफिशिएंट फंड होगा। वेरियस स्कॉलर
have defined the commercial business in following way. According to B.O. Wheeler, business finance is concerned with the acquisition and utilization of capital fund. क्या आ रहे हैं दो वर्ड? एक्वाइजेशन. एक्वाइजेशन का मतलब होता है फंड को एक्वायर करना, इकट्ठा करना, और यूटिलाइजेशन यानी उसको यूज़ करना. तो बिजनेस फाइनेंस हमारा किससे कंसर्न रखता है? एक्वाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हमारे कंप्लीट हो सके, फुलफिल हो सके. तो हमारा मीनिंग आया कि बिजनेस फाइनेंस किससे कंसर्न करता है? एक्वाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड, जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके और उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके. तो यहाँ से हमको मीनिंग एंड डेफिनेशन तैयार करना है. मीनिंग आप लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस या डिफाइन द बिजनेस फाइनेंस. तो यहाँ से लिखना है हमको ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्निंग प्रॉफिट, फाइनेंस वर्क एज एन ऑक्सीजन फॉर द इंडस्ट्री, ये भी हमको लेना है यहाँ तक. और डेफिनेशन हमको डालना है अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर. B.O. व्हीलर के अकॉर्डिंग हमको डेफिनेशन डालना है. अब हमारा नेक्स्ट IMP क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. Nature and characteristics of business finance are as follows. First, to gain financial objectives, availability of finance is essential. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हमको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी इसेंशियल है. अगर हमने कुछ भी फाइनेंशियल गोल बनाए हैं, कुछ भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बनाए हमने, फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट का मीनिंग है हमने कोई बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश करना है, हमको उसको रन करना है प्रॉपरली, हमको कुछ प्रॉफिट अर्न करना है. ऐसे अगर हमारे कुछ फाइनेंशियल गेन है तो वो फाइनेंशियल गेन हमको कब अवेलेबल होंगे? जब हमारे पास में सफिशिएंट फंड हो. तो फाइनेंस इज इसेंशियल. फाइनेंस इसेंशियल है टू गेट टू अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है नेचर में. देन सेकंड, स्मॉल एंड लार्ज सेवरल फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस फेस द नीड ऑफ फाइनेंस. चाहे हमारा बिजनेस स्मॉल हो, चाहे हमारा बिजनेस बड़ा हो, हमारा एंटरप्राइज किसी भी नेचर का हो, हमको फाइनेंस की नीड को फेस करना पड़ता है. यानी हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की नीड होती है. सेकंड पॉइंट, इन बिजनेस फाइनेंस फाइनेंशियल कंट्रोल इज मेड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. हर बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंस कंट्रोल करता है मेड फॉर ऑप्टिमम. ऑप्टिमम यानी अधिकतम यूटिलाइजेशन. हम जो फंड है उस फंड का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उस तरीके से हम फंड को अरेंज करते हैं. Then fourth point, there is difference in the quantity of expected finance comparatively in the other business rather than the previously. इसमें डिफरेंस होता है. देयर इज़ अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेक्टेड फाइनेंस. हमको कितना फाइनेंस लगेगा कंपेरेटिवली इन अदर बिजनेस रादर देन प्रीवियस. प्रीवियस के कंपैरिजन में अदर बिजनेस के कंपैरेटिवली हमको कितनी क्वांटिटी का फंड चाहिएगा, ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है. फिफ्थ, इन बिजनेस फाइनेंस कैपिटल ऑफ द ओनर्स एंड लोन्स बोथ आर इंक्लूडेड. बिजनेस फाइनेंस में जो बिजनेसमैन अपनी खुद की कैपिटल लगाता है प्लस वो कहीं से लोन अरेंज कर रहा है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं. तो फंड का मीनिंग क्या हो गया? खुद की कैपिटल, सेल्फ कैपिटल प्लस लोन
जो भी हम कहीं से लोन ले रहे हैं, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ हमारा इंक्लूड होता है बिजनेस फाइनेंस में। तो फिफ्थ पॉइंट हमको यहाँ से लेना है। देन नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का सिक्स पॉइंट, विथ द चेंज इन टाइम देयर इज़ ऑल्सो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता है, हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस भी चेंज होती है। हो सकता है किसी टाइम पर हमको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जब किसी बिज़नेस का सीज़न होता है तो सीज़न के समय हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखना पड़ता है, तो उस समय हमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बाद में जब सीज़न कम हो जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी फ़ंड की कम हो जाती है। तो टाइम टू टाइम फ़ंड की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। Buy business finance for various properties essentials. Funds are made available. जो बिजनेस फाइनेंस होता है उसमें वेरियस प्रॉपर्टीज़ इसेंशियल फंड आर मेड। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड में इंक्लूड रहती है। एट्थ, इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस फाइनेंस। जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, डिवेंचर होल्डर ने पैसा लगाया है, तो वो भी हमारे बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड होते हैं। 9, विदाउट फाइनेंस नो बिजनेस प्रोसेस इज़ पॉसिबल। बिना फंड के, बिना फाइनेंस के हम कोई सी भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। 10th, इन बिजनेस फाइनेंस बोथ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल आर स्टडीज़। अभी हम जब ये चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों कैपिटल को स्टडी करेंगे। यानी बिजनेस फाइनेंस में हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों को समझते हैं। फाइनेंस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ बिजनेस। फाइनेंस क्या होता है? हमारा बिजनेस का सेंटर पॉइंट होता है। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ बिजनेस मूव्स अराउंड इट। जो सारी बिजनेस की प्रोसेसेस होती है वो इसी के आसपास चलती है। देयरफॉर फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यानी कि फाइनेंस हमारा क्या होता है? बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। इसी से हमारा बिजनेस ओवरऑल पूरा चलता है। तो एनी 6 पॉइंट से आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक रेडी करना है। तो अभी हमारा मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर हमारा कंप्लीट हो गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज़ द नेक्टर ऑफ बिजनेस लाइफ as long as there will be optimum use of finance along with the sufficient and easy availability, the business would be continued. Importance of finance, business finance can be understood in the following ways. हमारा जो बिज़नेस की लाइफ है उसमें फाइनेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमको फाइनेंस की सफिशिएंट और इजी अवेलेबिलिटी होती रहेगी, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करते रहेंगे, हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके इम्पोर्टेंस को हम फॉलोइंग पॉइंट से समझ रहे हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूस सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस इज़ बेस्ड ऑन फाइनेंस। फाइनेंस पर ही हमारे बिजनेस की कंटिन्यू सक्सेस बेस्ड करती है। सेकंड पॉइंट्स, बाइंग ऑफ फिक्स एंड करंट असेट्स इज़ मेड बाय फाइनेंस। हम बिज़नेस में जो भी फिक्स और करंट असेट्स खरीदते हैं वो फंड से ही पॉसिबल होती है। विदाउट मॉनेटरी मनी हम कुछ भी असेट्स परचेज नहीं कर सकते। थर्ड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब हमारे पास में बिजनेस फाइनेंस होता है तभी हमारे पास में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर हमारे पास फंड नहीं है तो हम कुछ भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं कर सकते। फोर्थ, फिनिश्ड गुड्स कैन बी कीप्ड इन स्टोर टिल अप्रोप्रिएट डिमांड एज पर प्राइस। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है तो हम जब तक कि मार्केट में उसकी सफिशिएंट डिमांड नहीं आती है
हम उसको संभाल के रख सकते हैं। अगर हमारे पास फंड नहीं होगा तो हमको फिर उसको, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, प्राइजेस फॉल है, तब भी हमको उसको सेल आउट करना पड़ेगा। फिफ्थ, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस मेक्स द प्रोडक्शन प्रोसेसेस कंटिन्यू। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, अगर हमारे पास फंड की है तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें कोई भी बैरियर नहीं आते। सिक्स, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस फाइनेंस मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स आर इस्टेब्लिश। जब हम मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीनरी को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमको बिज़नेस फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। जब हमारे पास बिज़नेस फाइनेंस अवेलेबल होता है तो हम मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन्स को इस्टेब्लिश करते हैं अपने यहाँ। सेवंथ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर सोर्सेज बेस्ड ऑन फाइनेंस। फाइनेंस पर ही हमारी अदर अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। बिजनेस फाइनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेसमैन एंड इट्स ग्रोथ। बिजनेसमैन की गुडविल और बिजनेस का ग्रोथ, इसमें बिजनेस फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारे पास सफिशेंट फंड होता है तभी हमारी गुडविल मेंटेन होती है और हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती है। नाइन्थ, बिजनेस फाइनेंस मेक द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ डे टू डे बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस से हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस फुलफिल होते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ स्किल एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज डन बाय कॉमर्शियल फाइनेंस। कॉमर्शियल फाइनेंस से ही हमारे बिजनेस की सक्सेस और हमारी स्किल्स का इवोल्यूशन होता है। तो 10 पॉइंट में से एनी 7 पॉइंट का आपको आंसर तैयार करना है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस।